झारखंड के साहिबगंज जिले के माल गोदाम में संचालित रेलवे रैक लोडिंग पॉइंट अब बंद हो जाएगा। उपायुक्त रामनिवास यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सीटीओ के अभाव में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साहिबगंज जिले में संचालित रेलवे के सभी रैक लोडिंग पॉइंट को बंद करने का निर्देश दे दिया है। इसके आलोक में माल गोदाम में संचालित रैक लोडिंग पॉइंट को भी बंद कर दिया जाएगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आदेश आया है, क्योंकि जो कमेटी आई थी उन्होंने देखा 2 जगह पे वो लोग गए थे, साहिबगंज माल गोदाम में और मिर्जा चौकी रेलवे साइडिंग। तो वहाँ पे रेलवे के लोगों को पूछा गया कि इसका सीटीओ है कि नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि अप्लाई किया है, परंतु स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो व्यक्ति और पदाधिकारी वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि कोई अप्लाई नहीं किया गया है और उनको प्रोविजनल सीटीओ भी नहीं दिया गया। इसके आलोक में अभी आज कल की डेट में एक आदेश हम लोग को मिला है। इसमें कहा गया कि जिले में जितने भी रेलवे साइडिंग रूट से जिनको सीटीओ नहीं है उनको तत्काल प्रभाव से बंद करें। सर, वहीं रैक लोडिंग में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को इस नोटिस की सूचना मिलते ही मजदूरों के चेहरे पर मायूसी छा गई। अब मजदूर सोचने पर मजबूर हो गए कि उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बता दें कि रैक लोडिंग में काम करने वाले मजदूरों की संख्या हजारों में है और अचानक झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बाद रैक लोडिंग का कार्य अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे यहां काम करने वाले हजारों मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जिसको लेकर कई मजदूरों ने कहा कि सरकार के अचानक इस फैसले के बाद आखिर हम मजदूरों का जीवन यापन कैसे होगा। कहा कि किसी तरह से काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अचानक इस तरह से काम बंद हो जाने से हजारों मजदूरों के सामने एक साथ काम न मिलने की विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आखिरकार हम सभी मजदूर किस रूप में अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। मिली खाए के कोई व्यवस्था नहीं के, कलाई गंगा माई ले ली और मटर अब गेहूँ बता हवा पवन महाराज ले ली। हाँ ये कैसे जी आदमी ये पत्थर ढो के ले आता नहीं तो हड़िया चढ़ाता और कोई उपाय बा। गर्दा खा के नेटी फंस रहा। अब बोला का कहल जाए। कितना लोग काम करेला? कम से कम 1000 आदमी काम कर रहा। हाँ दोनों साइड कुल है जा सबके जीविका यही पर बा। हम लोग का कर पढ़ लिख के दौड़ धूप किए, सर्विस नहीं हुआ, अपना ड्यूटी भर रहे हैं, मजदूरी करके कैसा हो तो जिंदगी काटना है। नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अब भूखे मरेगा सब गरीब, हम लोग मरेंगे। लास्ट में दिल्ली पंजाब जाना पड़ेगा। वहीं मजदूरों ने रेल प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि जो भी लाइसेंस और उपकरण रैक लोडिंग में लगाने की जरूरत है उसे पूर्ण कराया जाए, ताकि रैक लोडिंग का कार्य लगातार जारी रहे और हमारे परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो। तो सर इसमें भूखे 1000 जनता मरने लगेंगे, उसके घर का भी है। घर का एक घर में कम से कम 6-7 बाल बच्चा पोसा रहा है। रेलवे साइडिंग बंद नहीं होना चाहिए, और नहीं तो सब इधर उधर भटकेगा, कहाँ जाएगा यहाँ से काम करने के लिए। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को टास्क फोर्स की बैठक में बताया कि कुछ दिनों पहले एनजीटी के निर्देश पर गठित 5 सदस्य की टीम ने रेलवे के माल गोदाम और मिर्जा चौकी स्थित रैक लोडिंग पॉइंट सहित कई अन्य क्रशर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान टीम ने रेलवे के पदाधिकारियों से रैक लोडिंग को लेकर सीटीओ की मांग की थी। इस पर रेलवे के पदाधिकारियों ने कहा था कि इसके लिए अभी अप्लाई किया गया है। तब तक मौके पर मौजूद झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी ने टीम को बताया कि रेलवे की ओर से न तो कोई इसके लिए अप्लाई किया गया है और न ही इसके लिए कोई प्रोविजनल सीटीओ दिया गया है, जिसके बाद बोर्ड ने सभी रैक लोडिंग पॉइंट को बंद करने का आदेश दे दिया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आदेश आया है, क्योंकि जो कमेटी आई थी उन्होंने देखा 2 जगह पे वो लोग गए थे, साहिबगंज माल गोदाम में और मिर्जा चौकी रेलवे साइडिंग। तो वहाँ पे रेलवे के लोगों को पूछा गया कि इसका सीटीओ है कि नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि अप्लाई किया है, परंतु स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो व्यक्ति और पदाधिकारी वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि कोई अप्लाई नहीं किया गया है और उनको प्रोविजनल सीटीओ भी नहीं दिया गया। इसके आलोक में अभी आज कल की डेट में एक आदेश हम लोग को मिला है। इसमें कहा गया कि जिले में जितने भी रेलवे साइडिंग रूट से जिनको सीटीओ नहीं है उनको तत्काल प्रभाव से बंद करें। सर
वहीं मजदूरों के हित में हमेशा आगे रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सह जदयू के जिला अध्यक्ष सुनील सिन्हा ने बताया कि रेलवे केंद्र सरकार की इतनी बड़ी अंग होकर भी प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रही है, जो कि काफी दुखद है। आज नियमों का पालन नहीं करने के कारण रैक लोडिंग साइट को बंद किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर कार्य करने वाले मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए रेलवे को जल्द से जल्द प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को पूर्ण करे, ताकि पर्यावरण भी दूषित न हो, साथ ही मजदूरों को रोजगार भी मिलता रहे। देखिए, साहेबगंज जिला और यह क्षेत्र ऐसे ही भुखमरी के कारागार पर है। यहाँ पर तो ऐसे ही बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मैं प्रदूषण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसका रेलवे उनका व्यवस्था किया जाए। इस तरह से देख रहे हैं कि हजारों मजदूर काम हो रहा है यहाँ पर, और सभी का जीविका, बाल बच्चा का रोटी इससे मिल रहा है, स्वास्थ्य सब कुछ इसी पर निर्भर है। इसी से रात में खाना बनता है मजदूर का। लेकिन जो पर्यावरण है और जो प्रदूषित हो रहा है क्षेत्र, तो उसके लिए रेलवे व्यवस्था करे, रेलवे इसके लिए उचित कदम उठाए, छिड़काव करे। ऐसे तो गंगा नदी भी बगल में है, या रेलवे साइडिंग एक शहर के किनारे में है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई विशेष प्रदूषण फैल रहा है। अगर प्रदूषण फैल भी रहा है तो आज क्रेशर वगैरह चल रहा है, उसमें सरकार के द्वारा जो नियम कानून गाइड दिया जा रहा है, पानी छिड़काव का, शेड का, वो सब में हो रहा है, क्रेशर धवलने से चल रहा है। और मजदूर के पेट पर जो लात मारा जा रहा है, इसका तो भैया हम लोग विरोध करेंगे। प्रदूषण का व्यवस्था किया जाए रेलवे, और रेलवे अगर चाहेगी तो प्रदूषण नहीं होगा यहाँ।